रामू अपने माता पिता के साथ सो रहा था। उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। जब वह सो रहा था तो उसे लगा जैसे नीम के पेड़ पर कोई बैठा है। रामू डर गया और अपनी माँ की गोद में छुप गया। रामू सुबह उठा तो उसने अपनी माँ को रात वाली बात बताई। उसकी माँ ने कहा, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। रामू ने कहा, मैंने कोई सपना नहीं देखा, सच में पेड़ पर कोई बैठा था। रामू की माँ बोली, चलो ठीक है, तुम कुछ खा लो। रामू दिन भर रात की घटना याद करता रहा। फिर रात हुई। रामू अपने माता पिता के साथ सोने गया। उसने सोचा कि आज वह सोएगा नहीं। वह अपनी आँख खोलकर नीम के पेड़ पर देखता रहा। तभी उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। रामू ने उसे हाथ हिलाकर नीचे बुलाया। वह नीम के पेड़ से उतरकर नीचे आया। रामू ने अपनी माता और पिता को देखा कि वह सो रहे हैं। उसने उस आदमी को दूसरे ओर ले गया और पूछा, आप कौन हैं? नीम के पेड़ पर क्यों रहते हैं? उस आदमी ने बताया, यह नीम का पेड़ मेरा घर है। रामू ने पूछा, यह घर आपका है तो सुबह आप क्यों नहीं दिखाई देते? उस आदमी ने कहा, मैं मर चुका हूँ। पहले मैं लोगों को मारता था, चोरी करता था। एक दिन मेरे साथी ने मेरे साथ धोखा किया। हम सभी दोस्त किसी गांव से चोरी करके बहुत सारा धन लेकर आ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा, इतना सारा धन लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? चलो इसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और यहाँ एक पेड़ लगा देते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ हमारा पैसा दबा हुआ है। मैं तैयार हो गया। हम लोगों ने पैसे को ज़मीन में गाड़ दिया और एक नीम का पेड़ लगा दिया। रात होने को थी। हम लोग वहीं रुक गए। मेरे दोस्त ने खाना खाया और हम लोग सोने लगे। जब मैं सो रहा था तो मेरे दोस्त ने मेरा गला काट दिया और मैं मर गया। और मेरे मरने के बाद दोस्त ने ज़मीन में गड़ा हुआ पैसा निकाल लिया, लेकिन नीम का पेड़ लगा ही रहने दिया। अब मैं कई वर्षों से इसी पेड़ पर रहता हूँ। मुझे इस जीवन से कब मुक्ति मिलेगी, यह मुझे भी नहीं मालूम। रामू ने कहा, यानी कि तुम भूत हो? उसने कहा, हाँ। भूत ने कहा, रामू तुम मुझसे डरे नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। रामू ने कहा, मैं आपको कैसे मुक्ति दिलाऊं? भूत ने कहा, जब अमावस्या की काली रात होगी उस दिन रात 12 बजे तुम इस पेड़ की एक टहनी काट देना। पेड़ की टहनी कटने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सुबह हुई। रामू अपनी माँ से पूछने लगा कि अमावस्या की रात कब है। रामू की माँ ने उसे बताया कि कल अमावस्या की रात होगी। रात बीती, सुबह हुई। रामू ने झूठ में अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपने माता पिता से घर के अंदर सोने को कहा। उसके माता पिता रामू की बात मान गए। उसके माता पिता रामू के साथ घर के अंदर सोने चले गए। रामू ने देखा कि उसके माता पिता सो रहे हैं। उसने घड़ी देखा तो 12 बज रहे थे। उसने कुल्हाड़ी से नीम की एक टहनी काट दी। नीम की टहनी कटने से आकाश में एक रोशनी हुई। वह रोशनी नीम के पेड़ पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसने देखा कि नीम के पेड़ का भूत उसके साथ जा रहा है। रामू ने नीम के पेड़ के भूत को हाथ हिलाया और भूत ने भी रामू को हाथ हिलाया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है। तुम जो भी काम जीवन में करो उसमें सफल रहो और एक अच्छे इंसान बनकर इस धरती पर रहो। रामू बहुत खुश था। यह सोच रहा था कि उसके एक छोटे से काम से किसी के जीवन का उद्धार हो गया।